Assalamualaikum students, this is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह NED के मैथमेटिक्स पास पेपर्स 2023 को डिस्कस करेंगे, जो कि 9 जुलाई 2023 राउंड 1 9 जुलाई को ये क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर हुए थे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जितने क्वेश्चंस मेरे पास अभी 25 क्वेश्चंस है, ये जो 25 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो कोई एक ही सेशन में नहीं थे या एक ही शिफ्ट में नहीं थे। 9 जुलाई को 2-3 सेशन थे, 2-3 शिफ्ट्स थी, तो उनमें रैंडम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन आए ये क्वेश्चन 9 जुलाई को ही थे। ठीक है, तो इनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव इज इंटीग्रल ऑफ sec 3x tan 3x dx। अब यहाँ पे देखें कि इसको आप, क्योंकि एनी इंटरेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, सो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर टू सोल्व दिस। बट अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहें तो इसका सोल्यूशन होगा, पहले sec 3x को छोड़ें, tan 3x को देखें। tan 3x में tan 3x को लिख सकते हैं sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x इंटू 1 ओवर sec 3x की जगह 1 ओवर cos 3x लिखूँगा, जो कि cos 3x इंटू cos 3x cos स्क्वायर x हो जाएगा इन द डिनोमिनेटर dx। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू, इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि sin स्क्वायर x लिखूँ या sin x होल स्क्वायर लिख दूँ, मतलब sin x करके उसका होल स्क्वायर कर दूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सो ये जो sin 3x लिखा हुआ है, ये जो cos स्क्वायर 3x है ऊपर आ जाएगा, तो कि ये क्या बन जाएगा cos 3x होल पावर -2 dx। अब यहाँ पे एक थ्योरम यूज़ होगा जो कि बराबर है, कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज़ होगा कि कोई भी फंक्शन होता है हमारे पास f ऑफ x जिसकी पावर n होती है, उसी फंक्शन का उधर डेरिवेटिव पढ़ाओ f डैश ऑफ x इंटू dx, तो हम उसका रिजल्ट लिखते हैं f ऑफ x, जो भी फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड करो और जो पावर बन रही है उसको डिवाइड भी कर देते हैं, +1 + c है हर डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि cos 3x का sin 3x जैसा कुछ डेरिवेटिव होता है। cos 3x का वैसे तो डेरिवेटिव -3 sin 3x है, सो यहाँ पे -3 रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे -3 के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये -1/3 बाहर रख रहा हूँ और मल्टीप्लाई बाय -3 जो है वो अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आई हैव -1/3 इंटू -3 sin 3x, जैसे यहाँ पे 3 है, इंटू cos 3x होल पावर -2 dx। अब यहाँ पे आप देखें कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो डेरिवेटिव मौजूद है, उस फंक्शन में पावर में 1 ऐड कर दो, -1/3 सेम इटसेल्फ, और फंक्शन जो cos 3x है उसके पावर में 1 ऐड कर दो, -2 है + 1 ऐड कर दो x, और जो पावर बनाए -2 + 1 ये डिनोमिनेटर में लिख देंगे। आगे जाके इसको सोल्व करेंगे, -1/3 इंटू cos -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये बनेगा जाके cos 3x, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो ये बनेगा डिनोमिनेटर में cos 3x इंटू, ये देखें ये -1 है, -2 + 1 -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये +1/3 cos 3x + c इसका आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं कि जी ये बराबर है 1/3 sec 3x के। ठीक है, 1 cos 3x sec 3x के बराबर है, तो ये भी इसका फाइनल आंसर है। राइट, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, इफ़ A ट्रांसपोज, अगर A ट्रांसपोज जो है यहाँ पे AT था, तो A ट्रांसपोज अगर A के बराबर है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है
ये चेंज रोज इन टू कॉलम, कॉलम इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम, कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में चेंज कर दो। अगेन मैट्रिक्स वैसा ही ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा देखिए, ऐसी चेंजिंग करने के बाद तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और अगर वो वैसा ही दिखे ए जैसा, ए का ट्रांसपोज किया मतलब रोज़ कुछ कॉलम है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज किया, फिर वही मैट्रिक्स ए के बराबर आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए, उस केस में वो जो ए मैट्रिक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास cos 3x इज इक्वल टू 1/2 है, cos 3x इज इक्वल टू 1/2, so 3x will be equals to cos inverse of 1/2, और cos इनवर्स ऑफ 1/2 जो है फर्स्ट क्वार्टर में ये π/3 के बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो x इज इक्वल टू π/9। ऑन द अदर हैंड या इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है क्योंकि cos x का जो cos x जो होता है cos ऑफ ax का आंसर 1/2 जो सॉरी फोर्थ क्वार्टर में भी आता है 300 डिग्री पे, जिसको हम 5π/6 लिख सकते हैं। सो cos 3x is equals to 1/2, 3x will be equals to 5π/3, 300 डिग्री पे भी इसका ये देखें, इस इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स लगेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1/2 फोर्थ क्वार्टर में 5π/3 के बराबर आता है, तो यहाँ से आपके पास में x बराबर आ जाएगी 5π/9। तो ये दोनों आंसर्स सही है, राइट। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं कि जैसा आया था। अब यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ था और यहाँ पे माइनस साइन था, तो ये साइन फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, प्लस साइन थीटा पहले से ही पड़ा हुआ है ये वाला, कॉस माइनस थीटा, कॉस क्योंकि ऑड इवन फंक्शन है तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शंस क्या करते हैं उस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉस प्लस कॉस थीटा सेम, सो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस टेन माइनस थीटा, और ये भी एक ऑड फंक्शन है तो टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, राइट, प्लस टेन थीटा। अब ये टेन थीटा में मर गया, माइनस टेन थीटा में मर गया, और माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बच गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर है दैट इज 2 cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो कॉस इनवर्स का इनपुट x उसका स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इसका इनपुट, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट। यहाँ पे x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे 2x है तो लिखेंगे वो 2। देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2x विल बी इक्वल्स टू -1 ओवर, अब x की जगह 2x लिखा हुआ है तो ध्यान से 1 माइनस x की जगह 2x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स इनपुट, 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2, तो वो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे फंक्शन के साथ, तो -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 16 पावर x is equals to 4 and if 16 power 4 is equals to x, sorry, if 16 power x is equals to 4 and 5 power x plus y is equals to 625, then what will be the value of y? यहाँ पे देखिए राइट साइड पे 4 लिखा हुआ है तो इसको भी चेंज करेंगे कि इसका भी बेस 4 बना दें, तो लिख सकते हैं 16 को 4 स्क्वायर होल पावर x होल स्क्वायर जो है पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये बेस से में इसका पावर जो है वो 1 है, तो पावर्स की इक्वेशन बना सकते हैं हम 2x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से x आपके पास में आ जाएगा 1/2, राइट। और दूसरा ये वाला 5 पावर x प्लस y इज इक्वल 625 को लिख सकते हैं क्योंकि राइट साइड पे जो है लेफ्ट साइड पे जो है
5 है बेस, तो यहाँ पे राइट साइड पे भी बेस 5 बनाने की कोशिश करेंगे। सो 625 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 4 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे अब बेस सेम है तो पावर की इक्वेशन बन गई हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू पता है, y इधर 4 माइनस x की वैल्यू दैट इज़ 1/2। सो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3 2 8 माइनस 1 7/2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू π/2 cos 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे देखें 0/0 की फॉर्म या इन्फिनिटी की फॉर्म मिलती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई केस नहीं बन रहा। π/2 जब इधर पुट कर रहे हैं x की जगह π/2 पुट कर रहे हैं डायरेक्ट लिमिट में, 2 से कैंसिल हो गए, cos को पाई मिल रहा है जिसका आंसर -1 होता है, और डिनोमिनेटर में π/2 का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये 4 ऊपर चलाएगा तो इसका आंसर जो है वो -4/π² है। दिस इज योर राइट आंसर। Move towards next question. If one row of a square matrix is 0, then the determinant of that particular matrix will be what? यहाँ पे आपको मैं 3 थ्योरम्स बताऊंगा। दे आर अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम पूरी की पूरी 0 है, तो उस पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी 0। सेकेंड, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 रोज आपस में बराबर है, कोई भी 2 रोज आपस में बराबर है, कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स आपस में बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 आ जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी जीरो मैट्रिक्स मतलब जो ऐसा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है ना, तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है डिटर्मिनेंट की यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स की, जहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, दैट इज़ जब कोई भी एक मैट्रिक्स जो है ना आपकी वो दूसरी कोई भी एक रो या एक कॉलम दूसरे रो या दूसरे कॉलम की इंटीग्रल मल्टीपल हो। कैसे? 1 2 3, ये कोई रैंडम लिख लो, 5 9 7, देन 2 4 6। अब आप यहाँ पे देखें तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0? ये भी एक्चुअली इसका सब केस है। कैसे बता रहा हूँ, इससे पहले आप देख लें कि यहाँ पे क्या है कि रो 3 जो है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ रो 1, यही तो लिखा हुआ है। रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके रो 3 बनाई है मैंने, तो एक रो जो है दूसरी रो के इंटीग्रल मल्टीपल है, तो इस केस में भी इसका डिटर्मिनेंट 0 है। अब ये इसका सब केस कैसे है कि देखें, जब आप किसी मैट्रिक्स में से कॉमन निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट किसी मैट्रिक्स से कॉमन निकालते हैं, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो आप कॉमन निकाल रहे हैं वो पूरे मैट्रिक्स में होना चाहिए, पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट, आपने डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालना है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉमन में किसी भी रो में वो एलिमेंट सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है जो आप कॉमन निकाल रहे हैं तो निकाल सकते हो। किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ है तो वो कॉलम से भी कोई वैल्यू जो है वो आप कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ इस रो में से। जैसे ही 2 में कॉमन निकालूंगा तो 2 आ जाएगा इधर, तो इधर बन जाएगा 1, यहाँ पे बन जाएगा 2 और यहाँ पे बन जाएगा 3। अब ये देखो रो 1 इज इक्वल टू रो 3 हो गई। सिमिलर मैट्रिक्स हमने सिमिलर जो है 2 रोज हो गई, 2 रोज आर सिमिलर या 2 कॉलम सिमिलर होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है इस केस में, तो ये यहाँ पे वही केस बन जाता है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स डिटर्मिनेंट इज आल्सो इक्वल टू 0। द फोकस ऑफ द कर्व y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट? सबसे पहले देखें x या y के ऊपर स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर होता है तो हम कहते हैं कि पैराबोला ओपन अपवर्ड या राइटवर्ड है, मतलब x के ऊपर स्क्वायर और y के x किसी भी दोनों में से किसी भी एक के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो पैराबोला की इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पे देखें y स्क्वायर है, y के ऊपर सिर्फ स्क्वायर, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। दूसरी क्या बात है यहाँ पे कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड या फिर राइट लेफ्टवर्ड, ये कैसे पता जाता है? अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो पैराबोला ओपन या तो लेफ्टवर्ड या तो राइटवर्ड।
अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो या तो पैराबोला अपवर्ड या तो राइट अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। और ये कैसे पता चला अपवर्ड या डाउनवर्ड? अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा अब राइटवर्ड हो या लेफ्टवर्ड हो, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि आपका जो लीडिंग जो टर्म है, यानी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अगर जे पॉजिटिव है तो कर्व जो है आपका पैराबोला ओपन राइटवर्ड है। अगर जे ओपन ये माइनस साइन के साथ होता तो कर्व जो है यानी कि पैराबोला वो ओपन लेफ्टवर्ड हो जाता। तो ये कुछ इस तरह का केस बना है जिसकी ये इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला जहाँ पे फोकस यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हमारे पास y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। इस केस में वर्टेक्स जो होता है इस तरह का अगर पैराबोला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका वर्टेक्स होता है h कामा k के ऊपर, और फोकस जो होता है देखिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला में फोकस की जब बात करते हैं ये वर्टेक्स है h कामा के वर्टेक्स, और ये जो फोकस है इसमें क्या करें? डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ पैराबोला एंड वर्टेक्स और फोकस के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो a होता है पैराबोला के केस में, या क्या कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस इज एक्चुअली इक्वल टू a। ये a कौन सा? ये वाला। तो देखिए अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप राइटवर्ड को मूव कर रहे हैं, राइट साइड को मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कोई कंपोनेंट ऐड होगा। यही अगर लेफ्ट साइड को मूव करते तो कोई जितना हम आगे जाते उतना लेफ्ट साइड में जितना आगे जाते वो उतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है उसमें से। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पहले तो y कंपोनेंट कांस्टेंट होता है तो ये यहाँ पे k होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सेम होता है, तो k था पहले भी अभी भी सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अभी भी k है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पहले h था, अब वो राइट साइड को a यूनिट्स आ गया है, इधर तक वर्टेक्स से फोकस तक a यूनिट्स आ गए हैं। तो इसमें ये क्या हो जाएगा h प्लस a हॉरिजॉन्टल। तो फोकस आपका कहाँ पे लाई कर रहा है? h प्लस a कामा k के ऊपर। सिंपल। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ले आए सो हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 6y इज़ इक्वल्स टू बाकी टर्म x वाले टर्म्स को सर ले जाएं या बाकी जो भी टर्म्स हैं 8x प्लस 23। यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने पढ़ा है मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इस तरह फाइंड करते हैं LT। मिडिल टर्म का स्क्वायर 6 का स्क्वायर दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? y का स्क्वायर, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 9। तो ये जो 9 है ये दोनों साइड पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों साइड से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x प्लस 32 23 प्लस 9 32 हो जाएगा। तो 8 कॉमन लेके हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4। अब इसमें से y इज इक्वल्स टू माइनस 3 कर देंगे और यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 4 कर देंगे। तो वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है? -4 कामा -3 के ऊपर। अब a की वैल्यू यहाँ पे देखें, ये 4a की जगह लिखा हुआ है, कंपेयर कर लेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में ये चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 4a की जगह 8 लिखा हुआ है। 4a इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे आपके पास में a की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज़ 2, तो 2 यहाँ पे ऐड होगा फोकस के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ठीक है। तो -4 प्लस 2 विल मेक -2 कामा -3 तो पहले से पड़ा हुआ है, तो फोकस इज एट -2 कामा 3। Move towards next question. Question number 10. Focus again. Focus of parabola y square is equals to 12x. यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास 4ax होती है, जिसमें पैराबोला जो है वो ओपन राइटवर्ड होता है इस तरह,
और फोकस जिसका लाई करता है फोकस एफ ए कमा 0 के ऊपर लाई करता है और वर्टेक्स 0 कमा 0 के ऊपर लाई करता है। सिंपल कंपैरिजन में देख लें कि यहाँ पे मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है 0 कमा 0 के ऊपर, फोकस कहाँ पे होता है ए कमा 0 के ऊपर। अब फोकस कहाँ पे लाई करेगा ए कमा 0 के ऊपर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 4a की जगह 12 लिखा हुआ है, तो 4a इज इक्वल टू 12, कैंसिल आउट a इज इक्वल टू 3, तो फोकस आपके पास में 3 कमा 0 के ऊपर आ रहा है, राइट। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कॉस ऑफ एंगल का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया है। ऑफ एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2, ये बराबर होता है प्लस माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। दूसरा इसका साइन ऑफ एंगल जो होता है कॉस के टर्म्स में दैट इज़ प्लस माइनस सेम, और सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। दूसरी बात कि सॉरी यहाँ पे थीटा बाई 2 दो। दूसरी बात कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो भी एंगल होगा ना राइट साइड पे उसका डबल होगा। यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो राइट साइड पे थीटा है जो कि ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2 है। थीटा आ गया, तो जो एंगल लेफ्ट साइड पे यूज़ हो रही है उसका राइट साइड पे डबल होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि कॉस थीटा का फॉर्मूला बताएं इधर इस कॉस के टर्म्स में, तो वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस है तो प्लस, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 सेम, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ जाता है ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आता है। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है जो एंगल लेफ्ट में होगी उसके राइट में उसके डबल होगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर 4x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वैसे सॉल्व करने में। तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यही फॉर्मूला इधर यूज़ होगा, ये वाला। इसमें अगर बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम बराबर कर लेंगे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो यही चीज़ आगे जाके यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस वी विल यूज़ दिस, क्योंकि इसकी लीनियर पावर है तो ये सिंप्लीफिकेशन में आसानी मिल देगा। 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, उसका स्क्वायर अभी भी है तो इसके मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये 1/4 को बाहर रख देंगे फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस 2 कॉस 2x a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x dx। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए आपके पास में कैलकुलेटर है इंटरेस्ट में तो cos पावर 4x डालें। अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल वाला कैलकुलेटर है फिर तो डायरेक्ट पूरा प्रॉब्लम ही डाल दें उसमें। अगर डेफिनेट इंटीग्रल वाला आपका कैलकुलेटर नहीं है, इनडेफिनेट वाला तो पक्के से ले जाना है, तो पहले तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4x लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसमें अपर और लोअर लिमिट बाय हैंड बाय कैलकुलेटर आप पुट करेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वैसे सॉल्व इसका है लेकिन ये का बड़ा हो जाएगा जो किसी काम का भी नहीं, क्योंकि आपके पास में कैलकुलेटर अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज sin x प्लस cos x इंटू cot x। cos x को cos x लिखेंगे, cot x को लिख सकते cos x ओवर sin x, तो वो जो cos x इधर लिखेंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया cos स्क्वायर x बन गया डिवाइडेड बाई sin x। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin x। ये रिजल्ट किसको नहीं पता, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, सो 1 ओवर sin x
या फिर इसको लिख सकते हैं ये कोसेक एक्स का रिजल्ट है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 8 -6 -4 एंड देन सो ऑन, इस तरह ऐड होते जा रहे हैं। इन एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम है दैट मेक्स 90, दैट मेक्स द सम 90। तो यहाँ पे आपके पास में AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस D जो है दैट इज़ 2A जो है फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ -8, और आपके पास में और क्या गिवन है, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स दैट गिवन इज 90। तो आपको n फाइंड करनी है। n नंबर ऑफ टर्म्स का सम AP में क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2 इन ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into D। सो Sn गिवन है दैट इज 90, n डिवाइडेड बाई 2, n फाइंड करना, n को n ही रहने देंगे। ट्वाइस ऑफ a क्या है -8, ट्वाइस ऑफ -8 विल बी -16 प्लस n-1 इंटू D। D क्या है यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2n-2। अब यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, ये -2 -16 में ऐड होके -18 बन जाएगा ये। अब यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के वो 2 यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी रीअरेंज करके, n² - 9n n² - 9n - 90 is equals to 0। ओके, सो यस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n² 15 सॉरी n² -15n प्लस 6n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन n-15 प्लस 6 कॉमन n-15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू 15 मिल रही है, n की वैल्यू आपको -6 भी मिल रही है। क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -6 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वी नीड 15। सो 15 इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 2x फ्रॉम 0 to π/2। ये भी वही फॉर्मूला लगना है। तो cos स्क्वायर 2x जो है ये बराबर होगा 1 प्लस cos है तो प्लस, ठीक है, और यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट था, यहाँ पे स्क्वायर लग गया तो स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है। 1 प्लस cos 2x है, लेफ्ट में एंगल 2x है तो राइट में उसका डबल 4x डिवाइडेड बाई 2। इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस फैक्टर आई विल इंटीग्रेट दिस, जिसमें 1/2 जो है ये फॉर्मूला वाला ये मैं बाहर रख देता हूँ। बाकी इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 4x dx कर देता हूँ फ्रॉम 0 to π/2। सो 1/2 बाहर रखो, 1 का इंटीग्रल जो होता है दैट इज़ x में 0 to π/2 लिमिट्स पुट कर दो, प्लस cos पावर 4x का जो इंटीग्रल होता है, cos 4x का इंटीग्रल दैट इज sin 4x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, इसलिए c कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे। और ये x जो अंदर मल्टीप्लाई, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट विल बी π/2, π/2 के साथ ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 1/π/4 प्लस साइन ऑफ, ये देखिए ये 1/4 ये 1/2 तो 1/8 हो जाएगा। और साइन में अपर लिमिट, सॉरी यहाँ पे लिमिट्स मैंने नहीं डाली, 0 to π/2 साइन ऑफ अपर लिमिट, साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ π/2 विल गिव, साइन को ये क्या मिल जाएगा sin 2π। साइन ऑफ n π जो है वो 0 होता है, सो 0 माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 0, साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 0 साइन 0, साइन 0 1 0 होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर है दैट इज़ π/4, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 2 + 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा इज इक्वल टू x - y आयोटा है। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी,
सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेसिक चीज़ क्या है कि आयोटा जो होता है उसको मसला होता है बड़ा डिनोमीटर में रहने से। तो जहाँ पे भी डिनोमीटर में आयोटा आपको दिखे ये 1 माइनस आयोटा, तो उसको न्यूमरेटर में लेके आने की कोशिश करो। तो उसके साथ रेशनलाइज करेंगे तो वन काउंटर पार्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 1 माइनस आयोटा का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, 5 इंटू 1 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा 7 आयोटा हो जाएगा, और 5 आयोटा इंटू आयोटा माइनस 5 बन जाएगा, 5 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो -5 बन जाएगा। तो यही रिजल्ट ऊपर वाली जो न्यूमरेटर बन रहा है दैट विल बिकम -3 प्लस 7 आयोटा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस टू माइनस +1 हो जाएगा। ये रिजल्ट हमें दे दिया गया है कि x माइनस बाई आयोटा के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे अलग अलग, तो -3/2 प्लस 7 आयोटा बाई 2 इज इक्वल्स टू x माइनस बाई आयोटा। रियल वाले रियल के साथ, इमेजनरी वाले इमेजनरी के साथ मैच करें तो x की वैल्यू आ रहा है -3/2, माइनस y की वैल्यू आ रही है 7/2, जहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी -7/2। ऑलराइट, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन में ये रूल होता है कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ किसी भी फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स ऑफ f(x) वेयर a इज एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। सो इसको हम लिख सकते हैं a को आप बाहर रख दो, इंटीग्रल करो f(x) का। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है। सो हमसे पूछा क्या गया है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 f(x), सॉरी 1 to 3 टाइम्स ऑफ f(x), जो 3 है वो बाहर रख देंगे, बाकी 1 to 3 f(x) फाइंड करेंगे। अब ये चीज़ तो गिवन है ना, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 किसी फंक्शन का जो 1 to 3 इंटीग्रल है दैट रिजल्ट्स एट 5 दे रहा है, तो इस पूरे की जगह हम 5 पुट कर देंगे, 3 इंटू 5 हो जाएगा दैट विल मेक 15। क्वेश्चन नंबर 18, a पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a आ जाए, और वेयर a जो है आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो उस केस में a जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाता है विथ पीरियड k, राइट। इसी तरह बाकी जो डेफिनेशंस है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी आप याद करें। IB एग्रोड्स गिब्स या इवन सिंथेक्स का जो नया बुक आया उसमें भी शायद मेंशन हो कि निल पोटेंट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब ये फार्मूला मैं पहले भी एक दो दफ़ा आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इसी वीडियो में। तो अब की बार इसने राइट साइड दे दी और लेफ़्ट पूछ लिए, कोई बात नहीं है, 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे जब देखें, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब जो लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटी बनेगी उसका स्क्वायर बना हुआ होगा। दूसरी बात कि यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन यूज़ हुआ होगा पक्के से, और क्योंकि इधर स्क्वायर रूट नहीं है तो इधर स्क्वायर होगा पक्के से। अब एंगल कौन सा होगा, लेफ़्ट में राइट वाले एंगल के हाफ होता है, या इस तरह कहते हैं कि जो लेफ़्ट में एंगल होता है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ राइट, सॉरी लेफ़्ट का एंगल जो भी होता है राइट का एंगल उसके 2 टाइम्स होता है। तो इधर 4x है, रिवर्स इज आल्सो ट्रू। सो आप ऐसा भी कह सकते हैं जो राइट साइड का एंगल है, जो भी राइट साइड का एंगल होगा उसका हाफ लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x इसका आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x), उसका सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होता है, साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, और अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा एफ डैश डबल डैश ऑफ एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो हम एक्चुअली कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाता है माइनस साइन एक्स। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज माइनस साइन एक्स। ओके, मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट वन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड pretty good question, that is if first term of a GP is 7, किसी भी GP का first term that is 7, and sum of n number of terms that is
nth टर्म ऑफ दैट लास्ट टर्म इज 448, मतलब nth टर्म दिया गया है Tn या An वो दिया गया दैट इज 448 और s नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया गया है दैट इज 889। हमसे पूछा है कि इसका जो कॉमन रेशियो इस जीपी का वो क्या होगा। हमसे पूछा है कि n नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने होंगे, तो फाइंड करते हैं। Tn या An ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में a पावर n माइनस 1 के बराबर होती है। Tn या An गिवन है दैट इज 448, 7 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 7, r पावर n माइनस 1, 7 का टेबल 448 के ऊपर जाता है, ये 6 then 4 यस, r पावर n माइनस 1 गिव्स अस रिजल्ट 64। तो ये एक इक्वेशन बन गई, जहाँ भी हमें r पावर n माइनस 1 दिखेगा वहाँ पे ये पुट करके देखेंगे। Sn ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स वेयर मॉड ऑफ और जो है दैट ग्रेटर देन 1 होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो उसका फॉर्मूला होता है 8 टाइम्स ऑफ r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पे Sn हमें गिवन है दैट गिवन इज 889 into a times of r minus r power n minus 1 divided by r minus 1। अब ये जो a मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉरी, ये तो गिवन है दैट इज 7 को जब 889 से डिवाइड करेंगे तो जब क्या टेबल देते हैं, एक 7 बचा 1 देन 7 2 टाइम्स ऑफ 7 यस दैट इज गिविंग 127। सो 127 का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 127 माइनस 127 सॉरी 127 r माइनस 127 इज इक्वल टू r पावर n माइनस 1। अब r वाले टर्म्स एक साइड पे ले आओ तो ये जाएगा 127 r माइनस r पावर n इज इक्वल टू ये माइनस का 127 उस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस का 127 माइनस 1 विल प्रोवाइड अस 126। तो यहाँ पे और कॉमन निकाले तो अल्टीमेटली हमारे पास बन रहा है 127 माइनस और पावर n माइनस 1 बच जाएगा। और ये तो वैल्यू हमें पहले से ही पता है, r पावर n माइनस 1 64 के बराबर है। तो यहाँ पे 64 जैसे ही पुट करेंगे 127 माइनस 64 इज इक्वल्स टू, मतलब ये 126 के बराबर है। और ये जो रिजल्ट है 127 माइनस 64 दैट गिव्स अस 63। तो 63 का टेबल 2 जाता है, 2 टाइम्स जाता है। तो r की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिल गई है, बस काम हो गया तमाम तकरीबन। और यहाँ पे जल्दी में n की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। इसी इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करें तो 2 पावर n माइनस 1 है इज इक्वल 64 को बेस सेम बनाने के लिए लिख सकते हैं 2 पावर 6। अब पावर में एक इक्वेशन बन गई है n माइनस 1 है इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू आपके पास में आ रही है कितनी, 7। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, अच्छा ये कोई मैट्रिक्स 3/3 का ऑर्डर 3/3 का और ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आपका कोई भी अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, ये 3 तरह के मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उनके मेन डायगोनल एलिमेंट के डायरेक्ट प्रोडक्ट से देते हैं। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट गिव्स अस ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह आपसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी पूछ सकते हैं, नए बुक में आया हुआ है, पंजाब टेक्स्ट बुक में भी ये शायद पूछ ले। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस गिव्स अस 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है। तो ट्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर अपर ट्रायंगुलर या दिस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट विल गिव अस 0 ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। Question number 23. If x plus 10x and x minus 10 are the first 3 terms of GP, then x किसके बराबर होगा और sum of the n number of infinite number of terms कितना हो जाएगा उस GP का।
जब भी जीपी की बात आती है तो हम कॉमन रेशियो की बात करते हैं, जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की बात आती है तो कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन रेशियो क्या होता है, और दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म, लेट से नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। मतलब लेट से मैं कह रहा हूँ कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ये भी चलेगा, या ये थर्ड टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, A2 भी चलता है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके यहाँ पे जो एक मिनट, ये सेकंड टर्म x है तो x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10 लिख दिया मैंने, और इज इक्वल ये इक्वालिटी यही क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए किसके, A3 बाई A2 के। मतलब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास x माइनस 10 है डिवाइडेड बाई x, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये x प्लस 10 है x माइनस 10, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल मेक एक्स स्क्वायर माइनस 100, एक्स स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 100। क्या ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं, 0 कभी भी माइनस 100 के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस केस में ये जो स्टूडेंट ने सवाल शेयर किया है, ये जो है ये इनकम्प्लीट है, ये मिसिंग डेटा है इसमें, ठीक है। मतलब डेटा इस तरह की नहीं थी, लेकिन पैटर्न यही है। इस क्वेश्चन को अनलॉक इस तरह ही करना है, क्रैक इस तरह करना है कि कॉमन रेशियो के कॉन्सेप्ट से, राइट, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर देन एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ही पूछ रहा है ई पावर एक्स स्क्वायर का। सो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स जो होता है दैट गिव्स अस ई पावर एक्स सेम इनटू जो इसका पावर होता है ई का, उसका भी अलग से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर इस केस में एक्स से एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन अब की बार ख्याल करना है क्योंकि ई की पावर में एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव कुछ ना कुछ होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर दैट विल बी सेम ई पावर एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो पावर है ई की दैट इज एक्स स्क्वायर, उसका भी डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2x। सो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर है, 2x ई पावर एक्स स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस ये अच्छा क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन का थ्योरम यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास थ्योरम होता है कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका जो डेरिवेटिव वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसका वो फंक्शन खुद है इंटू डी एक्स, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन जो डिनोमिनेटर में पड़ा है उसका रिजल्ट दे देते हैं, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2x है। तो यही तो कैसे कि फंक्शन पड़ा है उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको भी आप चढ़ा सकते हैं डायरेक्ट, लॉग ऑफ जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लॉग के केसेस में स्पेशली मॉड डालते हैं कि मैंने मॉड क्यों नहीं यहाँ पे रख रहा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। मॉड इसलिए रखते हैं कि क्वांटिटी पॉजिटिव रहे एंड लॉग का इनपुट जो है वो पॉजिटिव रहे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई एक्स स्क्वायर की जगह यानी कि एक्स की जगह माइनस या नेगेटिव या कोई पॉजिटिव वैल्यू दो, हमेशा रिजल्ट एक्स स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। और ये तो वैसे भी 1 है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एनी पॉजिटिव नंबर इज अगेन पॉजिटिव नंबर। तो मतलब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, ठीक है। राउंड 2 अभी तो राउंड 1 कंप्लीट हो गया है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं, जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके अच्छे नंबर्स नहीं है या कोई फेल है तो वो राउंड 2 में इम्प्रूव कर ले, उनके लिए द बेस्ट ऑफ लक और कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग। अच्छा, आने वाले टेस्ट में, आने वाले दिनों में आप जब टेस्ट दे के आएँ तो काइंडली अपने टेस्ट का एक्सपीरियंस इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें मेरे साथ, 0342359489 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। इधर टेक्स्ट कर दें, ठीक है। आप अपना टेस्ट देकर अपना एक्सपीरियंस और अपने क्वेश्चन जो आपको याद हो वो सही से बैठ के लिख के और सेंड करें, ताकि आने वाली वीडियोस में आने वाले लेक्चर्स में वो पोस्ट पेपर्स में अपलोड कर सकूं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी तैयारी करें, आजकल तो फास्ट और प्याज वगैरह के भी टेस्ट चल रहे हैं, जीके वगैरह, तो जो टेस्ट आप दे के आ रहे हैं ना,
काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने पास जी की नस्ट कोई भी टेस्ट दे के आ रहे हैं आप, तो उसके पास पेपर्स उसके क्वेश्चंस लिख के इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, ठीक है। और अगर आप विलिंग हैं NAD, मेहरान, कायदेवाम, फॉस या बाकी या इवन नस्ट, इन यूनिवर्सिटी की हमने व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप बनाए हुए हैं फ्री वाले, ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपने जस्ट मैसेज टेक्स्ट कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पे और मुझे बताएं कि हमें ऐड होना है फलां फलां ग्रुप में, तो मैं इंशाल्लाह आपको ऐड कर दूँगा। वो पेड लेक्चर्स नहीं होंगे, सॉरी पेड व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, वो फ्री है, तो आप यू कैन ज्वाइन, ओके। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, द बेस्ट ऑफ लक, स्टे कनेक्टेड टू अहमद अकेडमी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।